नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई में लोक आस्था के महापर्व छठ तीसरा छठ व्रतियों ने रविवार को शाम के अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। डंडई प्रखंड क्षेत्र में लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। छठ व्रतियों ने रविवार को शाम के समय अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार से शुरू हो चुका है। आज पूजा का तीसरा दिन है। ऐसे में आज शाम के समय अस्तांचलगामी यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि को छठ पर्व का नहाय खाए होता है। मान्यता अनुसार इस दिन से छठ पर्व के नियम शुरू हो जाते हैं और साथ ही छठ पर्व के तीसरे दिन यानी कि संध्याकालीन अर्घ्य के दिन अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वहीं छठ पर्व के आखिरी दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व में नहाय खाए से लेकर आखिरी दिन तक उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिए जाने तक पूरी निष्ठा के साथ व्रत का पालन किया जाता है। इस दौरान सात्विकता का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा छठ महापर्व में शुद्धता का भी कठोरता से पालन किया जाता है। छठ पर्व का महत्व। छठ पर्व को लोग आस्था का सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। इस पर्व का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने भी मनोकामना पूर्ति के लिए सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की थी। मान्यता है कि जो कोई इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। डंडई प्रखंड क्षेत्रों में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ 4 दिवसीय छठ महापर्व। इस बार बालेखाल के छठ घाट चौका चांद जैसी रहा नजारा। डंडई प्रखंड क्षेत्रों में 4 दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। प्रखंड के अलग अलग हिस्सों में नदी, तालाबों, नहरों सहित अन्य जलाशयों पर बने घाटों पर छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और छठी मैया की पूजा के साथ ये पर्व संपन्न हो गया। मुख्यालय सहित सुदूरवर्ती इलाकों में भी लोगों के बीच धार्मिक श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखा गया। वहीं इस दौरान छठ पूजा के पारंपरिक गीत गूंजते रहे। गुरुवार को अहले सुबह की छठ व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घुटने तक पानी में खड़े होकर दूध से भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया और सूर्य भगवान से क्षेत्र में खुशहाली के साथ साथ अपनी संतानों, पति व परिवार की खुशियां मांगी। इसके बाद अपने निर्जला व्रत का पारण किया और प्रसाद ग्रहण किया। इसी के साथ ही व्रत और उपवास का 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व संपन्न हो गया। मुआयना करने पर डंडई प्रखंड भर में सबसे अधिक श्रद्धालु मुख्यालय के दानरू नदी छठ घाट और करके बड़ा तालाब छठ घाट, शिव मंदिर लवाही के तालाब पर दिखाई दी। छठ घाट पर श्रद्धालुओं के लिए सभी सामग्रियों के बड़े इंतजाम किए गए थे। करके में वही चौका चांद जैसा नजारा था। मंदिर प्रांगण सहित पोखरा के चारों तरफ भव्य पंडाल लगाया गया था। वहीं 2 तरफ से भव्य द्वार बनाए गए थे। वहीं रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बताया गया कि पूर्व मुखिया श्रवण चंद्रवंशी के प्रयास से इस बार छठ घाट को बेहतरीन तरीके से सजाया गया और श्रद्धालुओं को आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था की गई। गढ़वा का गौरव हरे भरे गार्डन से सुशोभित उत्सव गार्डन, 400 कुर्सी का एसी हॉल, अन्य 100 कुर्सी का 2 हॉल, 4 एसी डिलक्स रूम, 5 डिलक्स रूम, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, 1600 लोगों को एक साथ मीटिंग करने की सुविधा, मैरिज लॉन। बुकिंग के लिए संपर्क करें। उत्सव गार्डन, कचहरी रोड, बिजली ऑफिस के सामने, गढ़वा।